हाँ जी, आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसके मल्टीपल चॉइस हमने करने हैं, यानी कि जो हमने एक्सरसाइज में सीखा है और इस पूरे चैप्टर को हमने जिस तरीके से सीखा है आज हमने इसका एनालाइज करना है कि हमें कितना आ गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको केयरफुली देखिएगा, वीडियो को बेशक मेरी पॉज कर करके देखें और आप पहले स्टेटमेंट पढ़ें, देन उसका आंसर लिख लें और फिर उसके बाद जो आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करें। ठीक है, कि अगर इस तरीके से यानी जिस तरह से ये मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, इसकी यहाँ का स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है। अगले इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है वो आप लिख लें, देन वीडियो को ऑन करें और फिर आप देखें कि क्या इसका आंसर वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इतना यानी कि इस चैप्टर में कितना आ चुका है और कितनी समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हम आए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चंस हैं चैप्टर 6 के। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और इसकी आपने क्या करना है कि सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। ठीक है, हाँ जी, फिर पहला है कि फॉर अ चॉकलेट मिल्क शेक ब्लेंड 1 कप होल मिल्क एंड 2 कप चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपने सिलेक्ट करनी है। क्या कह रहे हैं कि चॉकलेट मिल्क की शेक हमने बनाया है, ठीक है, और उसको हमने ब्लेंड क्या किया, 1 कप उसमें मिल्क है, यानी कि मिल्क कितना है यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, मिल्क 1 है। ठीक है, जबकि चॉकलेट जो आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम ये 2 है। ठीक है, तो रेशियो इसकी जो बनती है, अगर मिल्क टू चॉकलेट है, ठीक है, यहाँ पे देख लें क्या है कि हमारे पास मिल्क शेक है ब्लेंड 1 कप होल। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, मिल्क है और फिर चॉकलेट है, तो इसकी जो रेशियो बनती है वो हमारे पास बनती है 1:2। ठीक है, या फिर अगर चॉकलेट आइसक्रीम पहले और मिल्क बाद में है तो 2:1। इनमें से जो ऑप्शन है वो आपने करेक्ट करना है। तो आइसक्रीम है, मिल्क शेक है, ठीक है, 2:1। ठीक है, तो ये आपके पास जो पहला ऑप्शन है ये ठीक आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि दूसरा है 5:7 = x/2। हाँ जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, 5/7 = x बाय हमारे पास क्या है, 2 है। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकालनी है, जस्ट 5 ये 2 को इधर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 / 7। x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गया 10/7। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे पास है वो है 10/7, 7, 10 और 5। तो हमने चेक करके देखा है कि इसका आंसर ए आता है, यानी कि 10/7 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन अ जू देयर आर 4 लाइन्स। एक जू है, ठीक है, उसमें 4 लाइन्स हैं एंड 2 टाइगर्स हैं। द रेशियो ऑफ लाइन टू टाइगर, तो हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है लाइन टू टाइगर। सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ लाइन और ये टाइगर, इनके दरमियान में रेशियो है। तो लाइन हमारे पास कितने हैं, 4 है, जबकि टाइगर 2 है। दोनों को 2 पे कर देना है डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखें 4:6 है, 2:1 है, 2:4 है और 1:2 है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है 24:36:48। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 12:18:24, 6:9:12, 4:8:6:8 या 2:3:4। अच्छा, सबसे पहले हम इसके, अच्छा ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये आपके सॉल्व करने वाले हैं। अब इनकी जगह पर वो क्या करेंगे कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन पेपर, तो वो उनकी जगह पर स्टेटमेंट यानी कि वैल्यूज को चेंज कर देंगे। तरीका वही है जो मैं आपको सबका बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कौन से टेबल से कट होता है। सबसे पहले इसको 2 के टेबल से कट करके देखते हैं। 2 आ गया, 2 1s are 2, 2 8s are 16 आ गया, तो ये आ जाता है 12:18:24। देन हम इसको फिर 2 के टेबल से काट देते हैं। 2 6s are 12, 2 9s are 18 और ये आ गया 6:9:12। अब इसको 3 के टेबल से काट देते हैं। 2s are 3s are और 4s are 2:3:4। तो यहाँ पर देखिए कोई इस तरह की इसकी जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है 2:3:4। ठीक है, अब आप चेक करेंगे तो भाई ये वाला भी आ रहा है इसमें। ठीक है,
तो ये वाला भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसकी कौन सी फॉर्म देखनी है, इसकी सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसके बाद ये मजीद डिवाइड ना हो सके, यानी हल ना हो सके। तो 2:3:4 है, तो ये आपके पास फर्दर डिवाइड किसी भी टेबल से नहीं होता। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि सबसे सादा फॉर्म होती है वो हमने लिखनी है, जिसके बाद उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है इफ रेशो 1 हमारे पास है 5:3:5:8, रेशो 2 है 12:20:32, जबकि रेशो 3 क्या है 9:25:64। अब इनमें से देखना है कि इन कंडीशंस में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास करेक्ट है। पहली वो कह रहे हैं रेशो 1 इज इक्वल टू रेशो 3। तो रेशो 1 ये है और रेशो 3 ये है। क्या हम इनको लिख के देखते हैं कि ये इक्वल है 9:25:64। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास किसी भी टेबल से नहीं जा रहे, ठीक है, नहीं एक ही टेबल से नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कंडीशन फॉल्स है, ये इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3। तो क्या ये तीनों हमारे पास इक्वल है, 3:5:8, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 12:20, रेशो 32 और 9:25:64। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं सबके, हमने ये पहले चेक कर लेना है। तो ये हमारे पास देखें, अगर मैं इसकी कटिंग 2 के टेबल से करती हूँ, 6 ये 10, ठीक है। अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 2 5 और 2 8, यानी कि ये जो आ रहा है इसका आंसर तो ये आता है, लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है इस पे ये टेबल नहीं जाते। तो इसका मतलब है रेशो 1 और रेशो 2 और रेशो 3 भी बराबर नहीं है, रेशो 1 और रेशो 2 आपके पास बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेशो 1 और रेशो 2 आपके पास बराबर हैं। तभी मैंने करके बताया इनको हल करना है। जिस तरह ये था ना 12:20 रेशो 32, इसको मैंने 2 के टेबल से कट किया, पहले 6 आया, 10 आया और 16 आ गया, 6:10:16। अब फिर इसको मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया है, 3 आ गया, 5 आ गया और 8 आ गया। तो ये जो 3, 5 और 8 की रेशो आ रही है वो रेशो 1 में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेशो 1 और रेशो 2 आपस में इसके बराबर हैं। ये मैंने आपके यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी एमसीक्यूज हो तो आपने पहले उनकी स्टेटमेंट्स को चेक करना है, देन आपने करेक्ट पर टिक लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी टॉपिक जो आप जानना और समझना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करें और इंस्टा पर भी फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।